स्वर्ग का दरवाजा। मरने के बाद स्वर्ग के दरबार पर 4 व्यक्ति खड़े थे। इन 4 व्यक्तियों में पहला राजा, दूसरा एक बिजनेसमैन, तीसरा पंडित था और चौथा एक दिहाड़ी मजदूर था। किसी को भी यह पता नहीं था कौन स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर पाएगा। सब वहीं बैठे बैठे अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। दरवाजा खुलने में काफी देर हो रही थी तो सभी आपस में बातें करने लगे। राजा ने कहा, मैं बहुत प्रख्यात राजा हूँ। मैंने अपनी प्रजा की रक्षा की है। मैंने धरती पर अपना बहुत नाम कमाया है, इसलिए पूरी संभावना है कि मैं ही स्वर्ग में जाऊंगा। फिर केरल के व्यापारी ने अपनी बात सामने रखी। वह बोला, मैंने धरती पर खूब धन कमाया और उस धन से मैंने सैकड़ों लोगों की मदद की। बहुत सारे मंदिरों में दान पुण्य किया एवं बालाजी के मंदिर में मैं हर साल हीरे जवाहरात चढ़ाता हूँ, इसलिए मैं ही स्वर्ग का हकदार हूँ। अब बारी थी पंडित की। पंडित ने बड़े विश्वास के साथ बोला, अरे तुम लोगों ने कितना भी दान पुण्य किया हो, धन कमाया हो, उससे मतलब नहीं। मैंने तो सुबह से रात होने तक सिर्फ भगवान की पूजा अर्चना में ही समय बिताया है। न जाने कितने जजमानों के यहाँ यज्ञ व अनुष्ठान करवाए हैं। यह बात तो तय है कि स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे तो सिर्फ मेरे लिए। जब सबने अपना अपना पक्ष रख दिया तब सबकी नज़र उस मजदूर पर थी जो चुपचाप नजरें झुकाए खड़ा था। फिर व्यापारी उसके ऊपर हंस पड़ा और बोला, कंपटीशन तो सिर्फ हम तीनों के बीच में है। यह तो अपना ही पेट नहीं पाल पाया होगा तो यह क्या दान पुण्य करेगा। इतने में स्वर्ग का दरवाजा खुला और वहां एक देवदूत आकर खड़े हुए। देवदूत के हाथों में पुस्तक थी जिसमें उन सभी के कर्मों के बारे में लिखा था। उन्होंने राजा को अपने पास बुलाया और कहा, तुम अपने मुंह से बताओ जीवन में क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं। मैं उन्हें इस पुस्तक में देखकर मिलान करूंगा और फिर फैसला करूंगा कि तुम्हें अंदर आने देना है या नहीं। राजा ने कहा, मेरा राज्य जितना बड़ा था उतना ही समृद्ध था और मेरी राज्य के सभी लोग खुशहाल थे। सभी बड़े आनंद में रहते थे। मैंने उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। यही मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने पुस्तक में देखा और देखने के बाद कहा, तुम सच बोलते हो। तुमने अपने राज्य की प्रजा को बहुत सुखी रखा था, लेकिन तुमने अपने भोग विलास में बहुत सारी निर्दोष कन्याओं को अपने राज्य में नचवाया है। बहुत सारे निर्दोष जानवरों का वन में शिकार किया है, इसलिए तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते हो। अब बारी थी व्यापारी की। जब देवदूत ने पूछा कि तुम्हारे अच्छे कर्म क्या हैं, तब व्यापारी ने कहा, मैंने कई भूखे को खाना खिलाया है, कई आश्रमों में दान दिया है और तो और बालाजी के मंदिर में हर साल हीरे जवाहरात का चढ़ावा चढ़ाया है और कई निराश्रित लोगों के लिए घर बनाकर दिया है। यह मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने फिर से अपने पुस्तक में ध्यान से देखा और देखने के बाद व्यापारी से कहा, तुम्हारा कहना भी ठीक है कि तुमने बहुत दान किया है, लेकिन यह दान धर्म तुमने जिन पैसों से किया है, उन पैसों को कमाने के लिए तुमने न जाने कितने झूठ बोले हैं, कितनी हेरा फेरी की है और कितनी मिलावटें की हैं। दूसरे, तुमने जो भी दान पुण्य किया है उसके पीछे तुम्हारे मन में यह आकांक्षा थी कि इस दान पुण्य के आशीर्वाद से मेरे व्यापार में बढ़ोतरी होगी, इसलिए तुम भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। यही सवाल जब पंडित से पूछा गया तो उन्होंने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ बोला, मैंने अनगिनत लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञ और अनुष्ठान किया है और दिन रात भगवान का जाप किया है। इससे अच्छे कर्म और क्या ही हो सकते हैं। देवदूत ने अपने पुस्तक के अंदर झांक कर देखा और पंडित से कहा, आपने जितने भी लोगों को जो भी ज्ञान दिया है उन बातों पर खुद कभी अमल तो किया नहीं। दूसरे, अपने यज्ञ पूजा या भगवान का नाम निस्वार्थ भाव से कभी भी नहीं लिया। वह सब आपकी जीविका का साधन था। आपने उसके लिए पैसे या वस्तुएं ली, इसलिए आपका स्वर्ग में आना प्रतिबंधित है। मजदूर यह सब देखकर हैरान था। वह जिन कर्मों को महान समझता था उनकी व्याख्या स्वर्ग के दरवाजे पर आकर बदल गई। उसने समझा, जिन कामों को धरती पर अच्छा माना जाता है उसका यहाँ पर कोई मूल्य नहीं है। जब यमदूत ने इस मजदूर को दरवाजे पर बुलाया और वहीं उसके अच्छे कर्मों के बारे में प्रश्न किया, मजदूर घबरा गया और बोला कि मैं जानता हूँ कि मैं स्वर्ग में आने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक बार बाहर से ही स्वर्ग को झांक कर देखना चाहता हूँ।
बस इससे ज़्यादा मेरी कोई इच्छा है ही नहीं, क्योंकि मेरी इच्छा पालने के लिए मैंने जीवन में कुछ भी अच्छा किया ही नहीं है। मैं पूरा दिन मेहनत करता और जो भी पैसे कमाता उससे अपने परिवार के पालन पोषण में खर्च करता। मैं बहुत गरीब हूँ, दान पुण्य तो मैं सोच भी नहीं सकता, और मंदिर जाने का तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि मैं काम पर सुबह 7 से लेकर रात के 9 बजे तक रहता हूँ एवं संडे को भी काम पर जाता हूँ। देवदूत ने कहा, एक बार फिर से सोचकर बताओ, कभी तुमने किसी की मदद की है? मजदूर रुआसा होकर हाथ जोड़कर बोला, कभी नहीं किया हुजूर। तो देवदूत ने कहा, इस पुस्तक के हिसाब से तुमने बहुत बार अपने काम पर, जहाँ तुम बिल्डिंग बनाने के लिए मजदूरी करते हो, वहाँ स्वयं भूखे रहकर भूखे कुत्ते और बिल्ली का पेट भरा है। तुमने 2 बार बुखार से तपते हुए भिखारी को अपने पैसे से दवाइयाँ खरीद कर दी हैं। तुमने रास्ते में आते जाते हर मंदिर मस्जिद के अजान और घंटियों की आवाज़ सुनाई देने पर बिना किसी फल की आशा से तुमने सदका किया है। इतना कहकर देवदूत ने मजदूर को बड़े सम्मान के साथ स्वर्ग के अंदर ले गए और राजा, व्यापारी और पंडित एक दूसरे का मुंह ही ताकते रह गए। दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि लोग को त्याग के निस्वार्थ भाव से अगर हम एक चींटी की भी मदद करते हैं तो वह हमारे जीवन के अच्छे कर्मों में से एक माना जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।